जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1 आयत 8, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 वर्स 8 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर यहोवा अय्यूब के बारे में कुछ बातों को कहता है। यहाँ पर हम सब जानते हैं कि अय्यूब किस प्रकार का एक इंसान है। अय्यूब की किताब पहला अध्याय और पहली आयत में ही अय्यूब के बारे में लिखा है कि अय्यूब एक खरा और सीधा पुरुष था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। मतलब अय्यूब का चरित्र, अय्यूब का हृदय बहुत अच्छा था। वो प्रभु को भावता हुआ एक जीवन को जीता था। उसके साथ साथ उसकी तीसरी आयत में हम देख सकते हैं कि अय्यूब एक अमीर, एक धनी व्यक्ति था। अय्यूब के बारे में लिखा है, उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहिया और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। अय्यूब के जीवन के बारे में हम जानते हैं, आत्मिक रीति से अय्यूब बहुत अच्छा जीवन जी रहा था। और साथ में उसका संपत्ति के बारे में भी जब हम लोग पढ़ रहे हैं, अय्यूब के बारे में लिखा है कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। मतलब जितने भी लोग वहां पर रहते थे, उन सबसे अमीर अय्यूब था। अय्यूब के जीवन के दो पहलू हैं। आत्मिक विषयों में बहुत सही है और दूसरी बात, उसके भौतिक बातों में भी उसका जीवन बहुत आशीषित है। लेकिन यहाँ पर 8वीं आयत में जो हमने पढ़ा, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहोवा ने शैतान से पूछा। जब यहोवा अय्यूब के बारे में कुछ बता रहे हैं, तब परमेश्वर अय्यूब का कौन सा एरिया को छूता है? उसके जीवन के धन के बारे में बता रहे हैं या उसके जीवन का स्वभाव के बारे में बता रहे हैं? देखिए परमेश्वर क्या कहता है। प्रभु पूछता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखिए परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, जो सबसे बड़ा धनवान इंसान है, मैंने उसको आशीष दिया। इस प्रकार की एक बात परमेश्वर नहीं पूछता है। ये तो हम इंसान इस प्रकार की बातें करते हैं। अगर हमें किसी के बारे में कुछ बोलना है, किसी के परिचय किसी और को देना है, तब हम किस प्रकार की बातों को हम लेकर आते हैं। हम बोलते हैं, अच्छा वो इंसान को आप जानते हैं जिनके पास 2 गाड़ियां है, एक बड़ा बंगला है। या फिर हम बोलते हैं, आप उस परिवार को जानते हैं, उनका तो बहुत बड़ा खेत है, उनके पास इतना जमीन है। देखिए हम लोग जो देखते हैं वो है कि संसार में कितनी आशीष है। लेकिन परमेश्वर जो आशीष का सोता है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर कभी भी हमारे धन को देखकर हमें मापता नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे हृदय को देखता है। तो आज हमें समझना है, चाहे हमारे पास कितना भी धन क्यों ना हो, हम बहुत अमीर हो सकते हैं, हमारे पास गाड़ी बंगला सब कुछ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ये बातों को नहीं देखता है। परमेश्वर देखता है, क्या हम खरे हैं, क्या हम सीधे हैं, क्या हम परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं, क्या हम बुराई से दूर रहने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, आज हम लोग हमारे मनसा को बदलेंगे। संसार या दुनिया जो है बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन हम ऐसे लोग बने जो धन के पीछे भागने वाले नहीं, लेकिन हम प्रभु के सामने एक योग्य जीवन जीने वाले लोग बन जाएं। इसका विपरीत भी हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम बहुत बुरे हैं, या फिर हम दूसरों के बारे में उनकी बुराई से पहचानते हैं। हम बोलते हैं, उस इंसान को आप जानते हो, वो तो व्यभिचार में फंस चुका है, वो तो शादीशुदा है फिर भी व्यभिचार कर रहा है। देखिए हम लोगों को इस प्रकार के नाम से बुलाते हैं। मैं एक आयत आपके सामने में रखना चाहती हूँ, वो है प्रेरितों की किताब, उसका अध्याय 9 और आयत 11, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 11।
यहाँ पर परमेश्वर कहता है, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर परमेश्वर हनन्या नामक एक चेला को बुलाता है और हनन्या से कहता है कि तुझे जाना है और शाऊल के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि शाऊल भी वहां पर बैठकर प्रार्थना कर रहा है और शाऊल ने दर्शन देखा है कि तुम वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन वहां पर हनन्या क्या कहता है? 13वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, हनन्या कहता है, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयों को की है। मेरे प्रियो, हनन्या शाऊल को कैसा देखता है कि ये ऐसा इंसान है जो प्रभु के लोगों के खिलाफ बुराई की है। लेकिन जब परमेश्वर शाऊल को देखता है तो प्रभु क्या कहता है? वहां पर जाना है, एक इंसान बैठा है। ये नहीं कहता है एक बुरा इंसान बैठा है। देखिए, परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। आज अगर आपको ऐसा लगता है मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, मेरे प्रियो, प्रभु आपको अपने बुराइयों से नहीं जानता है। परमेश्वर यही चाहता है कि आप मन फिराए और प्रभु के पास लौट कर आए। तो हमें दोनों तरफ की बातों को समझना है। अगर हम बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत धनवान है, बहुत अमीर है, प्रभु हमारे धन को देखकर हमको नहीं बुलाता है या हमारा पहचान उससे नहीं होता है। और अगर हम बहुत बुरे हैं तो परमेश्वर हमारी बुराइयों को नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हमारी बुराइयों को छोड़कर हम प्रभु के पास आए। तो संसार जैसा देखता है वैसा परमेश्वर नहीं देखता। तो आज से लेकर हम भी परमेश्वर का स्वभाव को अपनाने वाले लोग बन जाए। अगर कोई अच्छा कपड़ा पहना है तो हम तुरंत वो इंसान अच्छा है कर कर ना बोले, सिर्फ क्योंकि उसने अच्छा कपड़े पहने हैं। वैसा नहीं है, लेकिन हम लोग प्रभु जैसा देखता है वैसे हम देखने वाले लोग बन जाए। हम भी हमारे जीवन में इसी बात का ध्यान दें कि हमारा हृदय साफ रहे, हमारे हाथों का कार्य शुद्ध रहे, हमारा विचार प्रभु के सामने योग्य रहे, हमारा शब्द प्रभु के सामने पवित्र रहे। इन बातों पर हम लोग बहुत ध्यान देने वाले बन जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर आप दिलों को देखने वाला परमेश्वर है, आप हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। आज हम सब अपने आप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। वचन सुनने वाले आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु जी। परमेश्वर हर एक को तो मदद करना प्रभु जी, ताकि हम हमारे जीवन को पवित्र रखने वाले बन जाए। अय्यूब समान एक गवाही हमारा भी होने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे विचार, हमारी बातें, हमारे कार्य, हमारे चाल चलन, सब कुछ आपके सामने पवित्र रहे परमेश्वर पिता। प्रभु, धन्यवाद आपका प्रेम के लिए, धन्यवाद आपने ये प्रार्थना सुना है। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।